अंजनाम कश्यप और सुप्रिया सुनीत के बीच आज तक के डिबेट शो में हुई तीखी बहस। जी हाँ दोस्तों, मामला इतना बढ़ गया कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल मुद्दा थे ट्रंप और उनके द्वारा लगाया गया टैरिफ। जाहिर है अंजना इस तरह के मुद्दों पर कहां कुछ बोल पाएंगी, तो फिर उन्होंने वही किया, बैकफायर करने वाला हथियार निकाला और बोलने लगी अनाप शनाप और चालू कर दिया बीजेपी बचाओ अभियान। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे गोदी मीडिया की उसके एंकर की सच्चाई एक बार फिर सबके सामने आ गई। पापा की परी ने कैसे पापा का साथ दिया है नेशनल टेलीविजन पर, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और कायदे से ये विदेश नीति की नाकामी ही समझी जाएगी। मगर इस बार भी वही हो रहा है जो कि हमेशा होता है। इधर सरकार की तरफ किसी भी तरह की गाज गिरती है और उसके चलते देश को नई दिक्कतों को झेलना पड़ता है और इन सब को मैनेज करने का काम गोदी मीडिया को दिया जाता है। वो तमाम भाजपा नीतियों को बेहतरीन से बेहतरीन करके बताने में जुट जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है। मानो 50% टैरिफ अच्छे हैं। और दोस्तों, इसी को लेकर आज मैं आपके सामने एक न्यूज चैनल के अंदर जो नजारा चल रहा था वो दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में गोदी मीडिया किस तरह से लगी रहती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा, बस उसे स्वीकार किया जा रहा है। और इसी के चलते सबसे बड़ा सवाल तो विदेश नीति पर ही खड़ा हो रहा है जो हमारी है। इसके बाद सरकार की सहयोगी मीडिया पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इधर टैरिफ लगा और उधर गोदी मीडिया ने इसे नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही है। सामने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत हैं, उनसे वो भिड़ जाती हैं और ये कहती हैं कि एक तरफ ये कहना कि ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका तो उसके चलते तो हमें अच्छा ट्रेड डील मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब भारत नहीं झुका, इसी वजह से 50% टैरिफ लगा। इसके बाद ही अंजना की बौखलाहट शुरू होती है जब सुप्रिया की तरफ से कड़कती हुई बिजली का जिक्र किया जाता है। जी हाँ, आपको याद दिला दूं, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर जीत गए थे, तभी अंजना भी वहां पहुंची हुई थी और कह रही थी कि जब ट्रंप और मोदी एक साथ होते हैं तो बिजली कड़कती है। इसी पर सुप्रिया सुनीत ने करारा तंज कसा मैडम पर, तो उससे भी झुल्लाने लगी और अपनी बातों को कवर अप करने लगी। दोस्तों, अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फरमान जारी कर दिया गया है मीडिया वालों के लिए कि अब आप ट्रंप के पीछे पड़ जाओ, मगर इसके पीछे का कारण, असल कारण यही है कि हमारी विदेश नीति असफल हुई। क्योंकि दोस्तों, हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की सरकार में सबने मिलकर कितनी ज्यादा कोशिश करी ट्रंप को रिझाने की, और आज से नहीं, कोरोना काल से पहले से ये खेल शुरू है। तो इस तरह से कायदे से तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ याद होना चाहिए था, मगर फिर भी उसने 50% टैरिफ लगाया। और ये तो चली हुई एक बात, लेकिन विदेश नीति हमारी फेल हुई है। इसके कई सारे कारण हैं। बड़ा कारण सबसे पहले तो यही है कि अमेरिका के कहने पर हमने रूस से तेल खरीदा। अमेरिका ने कहा कि तेल का संकट ना हो, इसके लिए आप रूस से तेल खरीदिए, और भारत में ऐसा ही किया, अपनी जरूरतों के हिसाब से भी तेल उसने खरीद लिया। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, उल्टा हम पर ही पलटवार कर दिया और रूस से तेल खरीदने के जुर्म में 25% टैरिफ लगा दिया। और ऐसे में भारत कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भारत की विदेश नीति नाकामयाब हुई ना। आप ही बताइए दोस्तों। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि सीज फायर तो दोनों ही देशों ने किया था, भारत ने भी, पाकिस्तान ने भी, मगर पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ लगा और भारत के ऊपर ज्यादा। तो क्यों ये गोदी मीडिया नहीं बताता कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती सिर्फ हवाई बातें हैं? असल में तो वो सारा सपोर्ट पाकिस्तान को ही कर रहा है और भारत को लगातार नीचा दिखा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल डील साइन करी और तो और पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को बुलाया और उसकी मेजबानी भी करी, ये सब कुछ जानते हुए कि भारत और पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ वो स्थिति कैसी थी, कितनी ज्यादा गंभीर थी। लेकिन फिर भी भारत अपना पक्ष अमेरिका के सामने खुलकर नहीं रख पाया और इसके बावजूद हमारे गोदी मीडिया वाले और उनके एंकर्स बड़ी बेशर्मी के साथ इस तरह के तर्क देते हैं।
कि आज तक की अंजुम कश्यप को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि हमारे देश के अंदर इतना कुछ हो गया, अमेरिका ने इतनी उठापटक मचा दी हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी तक जाहिर नहीं कर पाए सार्वजनिक तौर पर, बल्कि उनकी हरकतें तो ऐसी हैं कि वो बिछे चले जा रहे हैं ट्रंप के आगे, जैसे ना जाने कौन सी नस दबा रखी हो ट्रंप ने की। वैसे अगर अंजुम कश्यप विदेश नीति की बारीकियों को समझती ना, तब वो टीवी चैनल पर इस तरह नहीं बोलती और उनके तेवर बिल्कुल अलग होते। तो दोस्तों, पापा की परी के इस अंदाज पर और जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने डिबेट में उनकी धज्जियां उड़ाई, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।